हेलो गाइस, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? बिल्कुल अच्छा ही रहना चाहिए। आज हम लोग मिल रहे हैं, नरेशन चैप्टर लेकर आया हूं। 2 दिन से ये चैप्टर चल रहा है। आज नरेशन का सेशन थर्ड है, जिसमें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखेंगे, है ना। बड़ा मजा आता है इसमें। हम लोग थोड़ा सीखेंगे, सारी बारीकियों को करीब करीब हम लोग सीख चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस का जितना भी बारीकियां हैं वो हम लोग पिछले क्लासों में जान चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा कैसा होता है। जैसा कि आप पहले भी चर्चा हो चुकी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके का होता है। एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले तो प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके का होता है। आप ख्याल लाएंगे, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर यस या ना में आ सकता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। उसका स्ट्रक्चर एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट इस तरीके से आता है। और ऐसा वाक्य जिसका आंसर डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर उसका देना पड़ेगा, वैसा सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है। उसका पूरा ब्रीफ करना पड़ता है ना। तो जो यस नो आंसर, जिसका यस नो में आंसर आ सकता है, हाँ ना में आंसर दिया जा सकता है। मैं अगर कहूं तुम्हें कि क्या तुमने खा लिया है, तो आप आंसर दोगे यस, मैंने खा लिया है ना। यस भी कह सकते हो, नो भी कह सकते, ना, हाँ ना हो सकता है ना। तो ऐसे सेंटेंस को आपको कहना पड़ेगा हैव यू ईटन, है ना। तो हैव एक्सिलरी वर्ब बाहर करके हमने लिखा। लेकिन अगर मैं प्रश्न करूं कि तुमने क्या खाया है ना, तब यहां पर क्या खाया है आपको बताना पड़ेगा कि आम खाया है, इमली खाया है, लिट्टी चोखा खाया है, भात दाल खाया है, बताना पड़ेगा ना जी। तो इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर है, तो तुमने का क्या खाया है, WH वर्ड, तब एक्सिलरी वर्ब, तब सब्जेक्ट करके आपका सेंटेंस बनेगा। तो यहां पर 2 मामले हमारे सामने आते हैं, और इसलिए इन दोनों मामलों को ब्रीफ करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि दोनों मामलों में डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में थोड़ी सी चेंजिंग आपको अलग तरीके से करनी होती है। जो आप, फिर मैं इस बात को बता दूं, जो मूल चेंजिंग था, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में हमने देखा हुआ था, RS के तहत हमने 4 चेंजिंग बताए हुए थे। मैंने यह भी कहा था कि 4 से 5 नहीं हो सकता है, 4 से 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। वहां पे 4 चेंजिंग हमने ये बताए थे कि प्रोनाउन चेंज, है ना। प्रोनाउन चेंज के विषय में एक रूल भी बताया था, सन बाई 1 2 3, उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज होता है। फिर एडवर्ब चेंज था, तो एडवर्ब चेंज भी एक जनरल रूल है। नजदीकी सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में हम बदल देते हैं। दिस दैट हो जाता है, दिस दोज हो जाता है, टुडे दैट डे हो जाता है, इस तरीके से बदला जाता है। फिर सबसे बड़ी चेंजिंग होती है वर्ब या टेंस चेंज। तो आप ये भी ख्याल रखें कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब या टेंस चेंज में भी कोई दिक्कत नहीं है। जो रूल्स हम देखते आए हैं, जो कंडीशंस अभी तक हम देखते आए हैं, वो यहां पर भी फॉलो होगा। सबसे बड़ा चेंजिंग जो RS के तहत है इन कंडीशंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कंडीशंस में, वह यह होगा कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बदलकर डायरेक्ट नहीं यहां पर आएगा, बल्कि अगर यस नो में आंसर आने वाला सेंटेंस है, यानी कि बिगनिंग विथ एक्सिलरी वर्ब वाला सेंटेंस यदि है, तब वहां पर इफ या वेदर आता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे, उसको कैंसिल करके। और जहां पर ऐसा सेंटेंस जो WH से शुरू होता है, उस सेंटेंस में उसी WH को
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को कैंसिल करके उसी WH वर्ड को जो पहले से दिया हुआ है उसको हम कंजंक्शन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। और एक चेंजिंग और मैं बात कर दूं यहां पर आरभी के संबंध में, आरभी में भी एक चेंजिंग हम लोग करते आए हैं, उसके संबंध में भी मैं एक चेंजिंग की बात कर दूं तो वहां पे जो अभी तक हम लोग सेड या सेड टू, से, सेज या सेड +2 प्लस ऑब्जेक्ट थे, उसके बदले में हम लोग टेल, टेल्स या टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट कर रहे थे। वहां उस कंडीशन में हम यहां पे आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, है ना, आस्क्ड का प्रयोग हम लोग करेंगे और इस तरीके से हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बन जाएगा। तो तैयार हो मेरे साथ प्रैक्टिस करने को? देखें हम लोग, चलो देखते हैं। पेज दूसरा लेते हैं। यहां पर देखें, यदि आरभी, है ना, एक आरभी होता है, आपको पता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है। उन सारे कंडीशन अभी तक जो आए थे आपने देखे हुए हैं कि आरबी यदि प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो तो आरएस कहीं पर भी हो, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, देख चुके हो। फिर आपने यह भी देखा है कि आरबी यदि पास्ट टेंस में हो और आरएस प्रेजेंट में हो तो डायरेक्ट छक्का मारता है। फिर आपने यह भी देखा है कि आरबी यदि पास्ट में हो और आरएस भी पास्ट में हो तो छक्का नहीं मार पाता है, बड़ा बमुश्किल चौका मार पाता है या फिर फील्ड हो जाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? जो नहीं समझ रहा है वो कल का वीडियो देख लेगा, है ना। तो इस तरीके से वो सारे कंडीशन वैसे ही रहेंगे, वो रूल्स हैं, उनमें बदलाव नहीं होना है, उसी रूल्स का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आरभी और इधर आरएस, है ना, जहां कहीं भी हो, लेकिन ये आरएस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और प्रश्नवाचक चिन्ह के दायरे में है ना। उस कंडीशन में फॉलोइंग चेंजेस आर मेड टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से वो चेंजिंग है? तो पहला आरभी से संबंधित चेंजिंग जो है, शेड टू प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये बदल करके हो जाएगा आस्क्ड, है ना। ये आरबी से संबंधित चेंजिंग हो गया। फिर अगर आरएस से संबंधित चेंजिंग को हम देखें तो यहां पर क्या हो सकता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सबसे पहले कैंसिल करके हम बात कर रहे हैं, ख्याल रखना, हम बात कर रहे हैं ऐसे सेंटेंस का, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ एक्सिलरी वर्ब, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के साथ शुरू होने वाले सेंटेंस का ही मैं अभी बता रहा हूं। तो सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो आस्क्ड में बदल जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को कैंसिल करके हम इफ या वेदर में बदल देंगे, है ना, इफ अथवा वेदर में बदल दिया जाएगा। और फिर तीसरा चेंजिंग प्रोनाउन चेंज जो है, प्रोनाउन को जो जनरल रूल हमने बताया हुआ है सन बाई 1 2 3 उसी के अनुसार चेंजिंग होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू सन बाई 1 2 3। और फिर एडवर्ब का है, एडवर्ब भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू जनरल रूल। जनरल रूल के हिसाब से ही एडवर्ब भी चेंज होगा। और जो वर्ब या टेंस है, वर्ब या टेंस, ये उसी तरीके से चेंज होते रहेंगे जैसा कि आप आगे देखते आए हैं। और एक बात और इसके संबंध में मैं बता दूं कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है तो उसको हम मूव कराकर असर्टिव सेंटेंस में ही लिखते हैं, है ना।
असर्टिव सेंटेंस में ही उसको हम जवाब अपने अपने तरीके से हम लोग लिखते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव में उसको नहीं रहने दिया जाता है, असर्टिव में हम उसको लिख देते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। सेंटेंस देखते हैं। राम शेड टू सीता, है ना। राम ने सीता से कहा, और मैं आगे ले लूं, क्या तुम मुझको प्यार करती हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, डू यू लव मी। यहां पर अब सेंटेंस को देखें, कहां है, पहले पहले तो देखना पड़ता है कि सेंटेंस है कहां। जैसा कि हम लोग पहले असर्टिव सेंटेंस में ही पढ़ चुके हैं कि यदि आर भी पास्ट टेंस में हो और आर एस प्रेजेंट टेंस में हो, कहां जाता है, सीधे छक्का, है ना। यानी कि आर एस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये सीधे पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है। अब अगला चेंजिंग हमारे पास, चेंजिंग करने के कौन कौन से, कहां कहां क्या चेंजिंग करना है वो थोड़ा सा देख लें। आर भी में सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट जो है, हमने अभी पहले पिछले ये में कहा है कि वो कहां जाएगा, आस्क में बदल जाएगा, है ना। तो ये आस्क में बदल गया, आस्क में बदल जाएगा। फिर यहां पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हम कैंसिल करके क्या करेंगे, इफ में बदलेंगे, है ना। और फिर इसको टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे और सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे, है ना। अब प्रोनाउन चेंज होता है, यू अगर आर एस में सेकंड पर्सन मौजूद हो तो उसको हम आर भी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, पता है ना। तो हम उसके अनुसार कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, राम आस्क्ड सीता, हो जाएगा बउआ। अब आई बारी यहां पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को, तो क्या हो जाएगा, सीता इफ हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमने इफ ले लिया। डू यू लव मी, या इसको तो पहले जो इंट्रोगेटिव है इसको हम असर्टिव बना देते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हटा करके सेंटेंस को असर्टिव ही लिखा जाता है, और ये चेंज करके हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लेके चल जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो क्या हो जाएगा, यू किसके अनुसार, जब हम उसको असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा ना, तब वर्ब आएगा ना। तो क्या हो जाएगा, यू किसके अनुसार, सीता, इफ सी, और फिर ले जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में तो भी टू। अब मी किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर मी, यहां पे राम के अनुसार चेंज होना है, तो राम के अनुसार ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाना चाहिए ना, लव्ड हिम। बन गया बउआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे देखें, सी सेड टू मी, आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो, है ना। उसने मुझसे कहा, क्या तुम ठीक ठाक हो, है ना। मुझे क्या हुआ है, ठीक ही हूं, खाली आंख में कल से पिछले क्लास से ही काना जैसा दिख रहा हूं, दिख भी रहा होगा आप लोग को। एक आंख जता हुआ है, बुरा मत मानना, है ना। एक आंख जता हुआ है, हाड़ा बिरनी पता ना कौन काट दिया। पिछले क्लास में तो और ज्यादा था, आज तो कुछ कम भी है ना। और सब तो सब ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नजर में दिक्कत आ गई है, ठीक है। चलो देखते हैं, सी सेड टू मी आर यू फाइन, क्या तुम सही हो। बनाते हैं इसको, यहां पर क्या है, एक्सिलरी वर्ब से बिगनिंग हो रहा है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो वाला है जो एक्सिलरी वर्ब से बिगनिंग होता है। तो क्या करते हैं हम, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्या, इफ, है ना। यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर असर्टिव सेंटेंस में ही हमको लिखना है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव सेंटेंस में ही लिखना है। असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, यहां पर वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, तो हमको तो असर्टिव में लाना पड़ेगा ना। तो यू को हम चेंज करेंगे, पहले सब्जेक्ट जो यू है उसको चेंज आई के अनुसार करके, मी के अनुसार करके यहां पे आई आ जाएगा, और ले जाना है मुझे पास्ट में भी, पास्ट में भी ले जाना है। तो यहां पर आई आ गया और आर कहां हो जाएगा, आई वॉज फाइन, बन गया बुआ, कोई दिक्कत। और एक आध हम सेंटेंस को देख लेते हैं, आपको परेशानी नहीं होता कि राम शेड टू मी हैव यू सीन द ताज। राम ने मुझसे कहा, क्या तुमने ताजमहल देखा है ना। सच्ची में मैंने नहीं देखा है, आगरा गया हूं उसके बावजूद भी मैंने नहीं देख पाया हूं। तमन्ना है लेकिन देख नहीं पाया हूं। आगरा से 10 बार मैं गुजरा हूं लेकिन ताजमहल जाने का मौका नहीं मिल पाया है, ये अफसोस है। खैर देखते हैं, यहां पे राम ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने ताजमहल देखा है। तो यहां पर सेंटेंस कौन वाला है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर पहला हम चेंजिंग करते हैं आरभी का, तो क्या करते हैं, सेड टू प्लस सब्जेक्ट को आस्क्ड में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड मी, और यहां पर क्या हो जाएगा, इफ। यू किस में चेंजिंग करेंगे, मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आई। मी जब इधर सब्जेक्टिव केस में आएगा तो आई बन जाएगा, आई। और उसके बाद इसको ले जाना है मुझे पास्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड, हैव को हम हैड बना दिए, सीन हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, और पास्ट परफेक्ट में मुझे ले जाना पड़ेगा। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हैड प्लस V3, तो हैड आई सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, शिन द ताज, बन गया बुआ। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मैं चर्चा कर रहा हूं ऐसे एक्सिलरी, ऐसे सेंटेंस का, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जिसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है ना, WH वर्ड से उसकी शुरुआत होती है, और उसका स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। WH वर्ड प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तब ठीक है। तो क्या होगा, WH वर्ड पहले आएगा प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तब जाकर के वर्ब इत्यादि यहां बने रहे। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम देखें। अभी आप देख रहे थे ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत बिगनिंग विथ एक्सिलरी वर्ब, जिसका आंसर यस नो में आ रहा था। क्या तुमने ताजमहल देखा है, ना नहीं देखा है, हाँ देखा है, तो ऐसा का एक्सिलरी वर्ब से होता है। लेकिन ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसका आंसर आप यस नो में दे नहीं सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन देना ही पड़ेगा। तुमने क्यों ताजमहल देखा है तो बताना पड़ेगा क्यों देखा है, क्यों नहीं देख पाया यह भी रीजन बताना पड़ेगा। तो उसको हम एक्सिलरी वर्ब से शुरुआत नहीं करते हैं बल्कि WH वर्ड से शुरुआत करते हैं। क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, जो भी रहेगा उसके अनुसार हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मूल जो चेंजिंग है, वर्ब में चेंजिंग जो आप सीख चुके हैं वो वही रहेगा।
थोड़ा सा चेंजिंग में बदलाव करना पड़ेगा, यानी कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसके बदले में हम WH वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है, और सारा कुछ करीब करीब वही मामला है। देखते हैं हम लोग, देखें सेंटेंस को। राम said to me, why are you not playing cricket? राम ने मुझसे कहा, वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट? तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो? कहां मामला है? यहां पर देखें, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो WH वर्ड से शुरुआत ले रहा है। कहां है? कहां? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो हमको 2-3 काम तो करना है। जो RV का चेंजिंग है, यहां पर भी वही मामला बनता है। सेड या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को हम आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसको उसी WH वर्ड को लिखते हैं जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है। यानी कि जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को कैंसिल करेंगे तो यही वाला WH हमको लिखना है, ठीक है। और जो उसके बाद जो रूल्स आप बनाते आए हैं, यानी टेंस चेंज तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। जो प्रोनाउन चेंज का नियम है उसको हम फॉलो करेंगे। एडवर्ब चेंज का जो नियम है उसको हम फॉलो करेंगे, और सेंटेंस को जो इंट्रोगेटिव में है उसको हम लोग असर्टिव में ही लिखेंगे। यहां पर ख्याल रखना, ओके। देखते हैं। राम सेड टू मी, क्या हो जाएगा? राम आस्क्ड मी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको कैंसिल किए तो क्या आएगा? जो WH वर्ड है उसी को, तो YWH वर्ड है, हम लिख दिए Y, ला दिए यहां पे। Y वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा था, लेकिन ख्याल रखें यहां पर वही I कंजंक्शन के रूप में आ जाता है ना। ये Y यहां पे कंजंक्शन हो गया, ठीक है। तो Y, अब इस सेंटेंस को हम असर्टिव बना देते हैं। तो आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट को हम अगर करें तो यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट होना चाहिए, और इसको अगर हम टेंस कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में चल जाएगा। यू को फिर प्रोनाउन को चेंज कर देंगे मी के हिसाब से, तो यू हो जाएगा आई, हो जाएगा ना बुआ, आई। और यहां पर आर के जगह पे पास्ट टेंस में ले जाएंगे तो वाज, आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट बन जाएगा। कोई दिक्कत हुई? राम आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। देखते हैं आगे और सेंटेंस को। एक सेंटेंस में लेता हूं। सी सेड टू मी where do they play cricket? Where do they play cricket? है ना, वे कहां क्रिकेट खेलते हैं। हमने यहां पे सेंटेंस बना दिया। पहला चेंजिंग क्या करना है आपको? सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है? आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट बना देना है। वेरी सिंपल। दूसरा चेंजिंग इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को कैंसिल करना है, उसके स्थान पर उसी WH वर्ड को लाना है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में RS में मौजूद है। यानी कि
इसको कैंसिल करके हम वर को भी ला देंगे। फिर हमको इस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है ना। असर्टिव सेंटेंस दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। पहले सब्जेक्ट आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले वर्ब आ जाए तब सब्जेक्ट आए तब, ऐसा नहीं, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो करते हैं हम लोग। कहां आया, सी सेड टू मी बन जाएगा सी आस्क्ड मी, और ये कैंसिल हुआ तो इसी WH को लिया दिए तो वर हो गया वेयर। और यहां पर कहां है सेंटेंस, कहां, प्रेजेंट एंड डेफिनेट में ले जाना कहां पड़ेगा, पास्ट एंड डेफिनेट में। तो पास्ट एंड डेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, है ना। तो क्या होगा यहां पर, वर्ब क्या है, V2 किसको करना है, प्ले को V2 में कन्वर्ट करना है ना। और सब्जेक्ट क्या है, दे। आपको पता है कि यदि RS में थर्ड पर्सन हो तो उसमें चेंजिंग नहीं होता है सन बाई 1 2 3 के अनुसार, है ना। तो उसमें चेंजिंग नहीं होता है, यानी कि दे को हम यहां पे ला दिए, दे, है ना। और यहां क्या है, वेयर दे, और प्ले को कर दिए प्लेड, आई इसको ऑब्जेक्ट को ले आ दिए क्रिकेट। बन गया, बन गया, बिल्कुल। और देख लेते हैं एक आध सेंटेंस को, जैसे सी सेड टू राम, what have you eaten today? तुमने आज क्या खाया है। उसने राम से पूछा, कहा कि तुमने आज क्या खाया है। क्या करेंगे, पहला चेंजिंग हमारे सामने, सेड टू प्लस राम को आस्क्ड प्लस राम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड राम, कैंसिल करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, WH है वाट, वाट रह गया, वाट लगा दिए ना, वाट लगेगा ना, चलो वाट लगा दिए। अब यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस है हमारे पास अभी कि हैव यू ईटन, इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको अगर हम ले जाए, पहले तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हम लाएं इंट्रोगेटिव से असर्टिव में, तो क्या हो जाएगा, यू हैव ईटन, है ना। यू को चेंज अगर कर दें राम के अनुसार तो हो जाएगा ही, है ना। तो ही हैज ईटन सेंटेंस हमारे सामने मिला कन्वर्ट करने वाला। तो इसको हमको कहां ले जाना है, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, हैज के जगह पे हैड हो जाएगा ना। तो ही हैड ईटन हमारे सामने आ जाएगा। तो व्हाट यू बना इसके अनुसार चेंज हुआ, तो ही और हैड और ईटन टुडे। अब देखो हमने टेंस में भी बताया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आज के टुडे शब्द आ सकता है, आज के बीते हुए समय के लिए टुडे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पास्ट टेंस में तो टुडे नहीं आ सकता ना, तो कैसे हम लिख दें, चेंज तो करना पड़ेगा। पास्ट सूचक शब्द होता है यस्टरडे, दैट डे, नहीं हो सकता है लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, अर्लियर, प्रीवियस, है ना। ये सब पास्ट सूचक शब्द होते हैं, टुडे तो आ ही नहीं सकता है। तो हैड ईटन दैट डे, ये करना पड़ेगा। बन गया,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल एकदम सटासट, कोई दिक्कत नहीं है। और देख लेते हैं एक एक सेंटेंस को हम लोग। मोदी सेड टू अमित, मोदी साहब ने अमित से कहा, समझ रहे हो वो कौन अमित है ना? ठीक है, अमित से कहा हाउ डिड यू डू? हाउ डिड यू डू दैट? अब यहां पर देखें, तुमने उसे कैसे किया, है ना? तो यहां पर देखें, मोदी सेड टू अमित, क्या किया? मोदी आस्क्ड अमित, है ना? हाउ के हाउ रह जाएगा क्या? हाउ कैंसिल किए जब इसको इन्वर्टेड कॉमा को, तो वही WH रह जाएगा ना, तो हाउ। अब यहां पे पास्ट इंडेफिनिट में है, कहां ले जाएंगे आप? इधर भी पास्ट, इधर भी पास्ट, तो क्या होगा? वन टप्पा चौगा लगेगा, जगह है ना? तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस ड्रॉप किया और पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो यहां पर यू के अनुसार, अमित के अनुसार बना ही, है ना? तो हाउ ही, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट में ले जाना है तो हैड, डू बन जाएगा डन, और उसके बाद दैट ही रहेगा। बन गया बउआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम लोग इस चैप्टर के दौरान एक और सेंटेंस के बारे में, समय है चूंकि, और एक सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, और वो सेंटेंस होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस वह होता है जो कर्स या ब्लेस अथवा कर्स को दर्शाता है, जो किसी के इच्छा यानी कि किसी का श्राप अथवा किसी के आशीर्वाद को दर्शाता है। और ऐसा सेंटेंस, आशीर्वाद श्राप देने के लिए जो सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वो सेंटेंस में से शुरुआत करता है ना? ऐसा सेंटेंस हमेशा में से शुरुआत होता है। भगवान करे कि मोदी जी अभी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहें। भगवान करे जाओ, तुम मर जाओ, बर्बाद हो जाओ। मैं आज सुबह सुबह आ रहा था, एक भिखारी भीख मांग रहा था, देना चाहिए कुछ ना कुछ। अपंग अगर हो, लाचार अगर हो, लाचार व्यक्ति की सहायता करना यह भगवान के नियम में है, अल्लाह के नियम में है। तो अगर अपंग है, लाचार है, तो उसकी मदद निश्चित रूप से करो। लेकिन अगर लाचार नहीं है, वो अपने ये से है, अगर वो लाचारी में नहीं भीख मांग रहा है, वो अपनी आदत से अगर शुमार है, तब उसको तो पक्का मत दो। उसको दोगे तो भगवान रुष्ट होंगे। तब मैंने उसको दिया, निकाल करके दिया, तो कह रहा है कि 1 रुपया। भिखारी समझ लिया है क्या? ऐसे बोल रहा है। और उसके बाद पीछे से गरियाया होगा कि जाओ, बर्बाद हो जाओ, है ना? तो देखते हैं उस तरीके के सेंटेंस को हम लोग, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जिसमें कर्स या ब्लेस किया जाता है ना? श्राप दिया जाता है या फिर आशीर्वाद दिया जाता है। तो वैसा सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। सारे जो टेंस परिवर्तन के नियम है वो जस के तस यूं ही रहेंगे, है ना?
जो प्रोनाउन चेंज का नियम है वो भी जस के तस रहेगा, एडवर्ब चेंज का नियम भी वो भी जस के तस रहेगा। यहां पर आप ख्याल रखेंगे ऐसे सेंटेंस में जो ब्लेस अथवा कर्स को दर्शाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं, यहां पर जो कैंसिल करने का नियम है, इन्वर्टेड कॉमा को कैंसिल करने का नियम है, वो यहां पर इनके बदले में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का ही प्रयोग होता है। ठीक है। और आरबी से संबंधित जो नियम है, यानी कि जहां पर से, सेज, सेड प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो आरएस के भाव के अनुसार, कि श्राप दिया जा रहा है कि आशीर्वाद दिया जा रहा है, उसके भाव के अनुसार हम शब्दों का चुनाव करेंगे। ब्लेस्ड लिख सकते हैं, कर्स्ड लिख सकते हैं। अगर उसने सरापाया है, गरियाया है, तो कर्स्ड का प्रयोग करें। उसने आशीर्वचन दिए हैं, तब हम ब्लेस्ड का प्रयोग करें, है ना। और उसके बाद जैसे तस लिख दो ना भाई, कौन रोकता है बनाने से, कौन तुम्हें रोकता है। चल देखते हैं। राम said to me, sorry, may you live long। राम ने मुझसे कहा मे यू लीव लॉन्ग, जाओ तुम बहुत दिन तक जियो, है ना। तो क्या किया उसने, मुझे सरापा है, गरियाया है, नहीं ना, आशीर्वचन दिए हैं, ब्लेस्ड किया है ना। तो इसको हम लोग, इस भाव को जो आरएस में भाव दिया हुआ है, इस भाव को हम व्यक्त कर देंगे, आरभी से ही व्यक्त कर देंगे। और जब आरभी से व्यक्त कर देंगे तो यहां पर मैं की जरूरत रह जाएगी क्या, नहीं ना। तो फिर सेंटेंस को, जो सेंटेंस है और जो नियम हमारे सामने है कि मे को हम लोग माइट कर देते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ मे का प्रयोग करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग कर देंगे ना। तो देखिए यहां पर क्या होगा, राम ब्लेस्ड मी हो जाएगा, और इसको कैंसिल किए तो क्या हो जाएगा, डैट, और यू बदले मी के अनुसार आई, है ना। और मे को कर दिए पास्ट फॉर्म में, तो हो गया माइट, और उसके बाद लिव लॉन्ग बन गया बुआ। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस वहीं पे पहला दिन, पहला सेशन आपने अगर बेहतर समझा है तो सारे सेशन आपके अच्छे जाएंगे, कहीं पर चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। और एक एग्जाम्पल देख लें। द बेगर सेड टू मी, क्या कहा, मे यू डिस्ट्रॉयड, जाओ बर्बाद हो जाओ, खत्म लग जाओ, डिस्ट्रॉय हो जाओ। मे यू बी लगाना पड़ेगा, मे यू बी डिस्ट्रॉयड। क्या बनेगा बुआ, बेगर सेड टू, क्या किया है मुझे, सेंस क्या है, द बेगर कास्ट मी, कैंसिल करेंगे, दैट, यू किसके अनुसार, मी के अनुसार, आई बन गया, आई माइट बी डिस्ट्रॉयड। हो गया क्या, दिक्कत हो रही है, दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो,
कहीं कोई आगे भी दिक्कत मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। आगे आपको अब मिलेगा मैं इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस वह होता है जो ऑर्डर दर्शाता है, जो सजेशन दर्शाता है, जो रिक्वेस्ट दर्शाता है, जो प्रोहिबिशन दर्शाता है, अथवा जो विश अथवा प्रपोजल को दर्शाता है। ये सारे भाव को इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे और उसका कैसे चेंज होगा, यानी कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा, बखूबी उसको हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को भी समझेंगे, एक्सक्लामेशन के भाव को भी समझेंगे और उसका भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए हम लोग रेस्ट लेते हैं, तब तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लें। मैं चाहूंगा कि अभी तक जो 3 सेशन आपके सामने आए हैं, असर्टिव सेंटेंस वाला इंट्रो, उसके बाद असर्टिव सेंटेंस वाला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, और यहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस को, और पहले वाला सेशन जिसमें फंडामेंटल रूल्स हमने बताए हुए थे, चेंज के नियम सारे बताए हुए थे, उसको अगर आप देख करके समझ करके प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लें तो आगे और भी आसान हो जाएगा।